ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। कौन कौन है जो अभी तक उठा नहीं है? उठाओ इनको जरा, बगल वाले को, पड़ोसियों को। हाँ जी। आज छोटा टॉपिक खत्म है ना, बस इसलिए थोड़ा सा, हाँ, नवाब साहब की वजह से थोड़ा हम लेट भी हो गए हैं। ये एकदम सही कह रहे हो। क्या? सर, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, बहुत पढ़ लिए होगे, बहुत मेहनत कर लिया होगा। अब इससे ज्यादा पढ़ने की ना तुम्हारी हिम्मत होगी, ना तुम्हारी मन कर रहा होगा, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। अब पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा जेपैट क्वालिफाई कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि नहीं पर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा एम फार्मा में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ठीक ठाक पैकेज अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर इन फ्यूचर कभी आपने डीआई फार्मासिस्ट की सोचा तो शायद हो सकता है वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाइफ सेटल हो जाएगी। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं ना। तो ऐसा क्यों करना, मतलब ऐसा क्यों करना? जब तक हमारे माइंड में 10 तो टेंशन ना रहे, यार अब क्या करें, ये नहीं हुआ, अब क्या करें, तो फिर बात तो सही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लेके चापड़, वो साउथ इंडियन वाली मूवीज में चापड़ नहीं लेके चलते हैं, वही लेके सीधे गोता गोता काटेंगे, याद रखिएगा। जिसने ये फिर से बोला कि सर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। चलिए शुरुआत किया जाए। देखो, लाइफ में कभी सब कुछ बैलेंस नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों, जिस दिन आप ये मान के चलोगे ना, या ये सोच के चलोगे ना, एज पर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे सर, 2 दिन हो गए क्या ऐप पर? अच्छा कमल लोचन, ये मुझे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना टारगेट बड़ा रखो बच्चों, हमेशा। अगर आपने आज के दिन में सोचा कि नहीं यार, मुझे मान लीजिए पूरा ऑटो क्वाइड कंप्लीट करना है, मुझे पूरा ऑटो क्वाइड कंप्लीट करना है, तो हो सकता है आप पूरे में से 100% ना दे पाओ, लेकिन एटलीस्ट 80% तो कंप्लीट करोगे ना, करोगे ना भाई। इसीलिए कहता हूं कि बेटा, आप ये मत लेके चलो कि नहीं आज मुझे पढ़ना ही थोड़ा, अरे जब टारगेट ही थोड़ा रखोगे तो कंप्लीट कैसे करोगे भाई? इसलिए प्लीज, आपको सिंपल अपने रोज के, मैं हमेशा कहता हूं कि एक सेटअप बनाओ, एक गोल बनाओ कि आज का मेरा टारगेट इतना है, इतना मुझे कंप्लीट करना है। और वो टारगेट आज नहीं बनेगा, वन डे बिफोर नाइट में सोने से पहले वो टारगेट बन जाएगा कि कल हमें इतना करना है। प्लान करके चलो, और जब वो प्लान करके चलोगे ना, तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और यही मैं कहता हूं कि एटलीस्ट प्लान योर डे। आप जो कहते हैं ना कि सर मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हम प्लानिंग ही नहीं करते हैं। आप में से कितने बच्चों ने आज के पूरे दिन का, हाँ, मैं अनरियलिस्टिक गोल, अगर मैंने बोला ऑटो क्वाड कंप्लीट करना है बेटा, तो ये अनरियलिस्टिक गोल नहीं है, ये रियलिस्टिक गोल है। अचीव कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा? अगर ऑटो क्वाड ढंग से पढ़ने अब आप जाओगे, जिस सब सबने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हार्डली 2 से ढाई 3 घंटे में आराम से आप कवर कर सकते हो। तो क्या ये अनरियलिस्टिक हुआ? हाँ, मैंने बोला टारगेट बड़ा रखो। आप में से कितने बच्चों ने आज के पूरे दिन की प्लानिंग बनाई है? हाँ योगेश, सुन लिया बेटा कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, यहाँ कॉलेज इतने टाइम पे जाना है, इतने टाइम पे मुझे ब्रेक है, और ये टाइम पे मुझे, टाइम से ज्यादा इतना मुझे करना है। टाइम मत दो कि इतने बजे से इतने बजे तक करना है, ये टारगेट रखो कि ये मुझे कंप्लीट करना है, जब भी टाइम मिलेगा मैं करके रखूंगा। सिंपल। प्लानिंग नहीं, देखो बिना प्लानिंग के कोई भी एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा याद रखना इस चीज को। खैर, चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लगभग लोकल एनास्थेटिक को कंप्लीट किया था, और अब उसी के थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारे कल हमने यही बात किया कि सर जितने भी हमारे लोकल एनास्थेटिक होते हैं वो सब वैसोडाइलेटर होते हैं, एक्सेप्ट कोकेन। ऐसा क्यों? क्योंकि सर कोकेन हमारे नॉर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। अब जो नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक इनहिबिट करेगा, वो अल्फा 1 पे बाइंड करेगा, तो क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाकी सभी जितने भी हमारे लोकल एनास्थेटिक हैं वो बीपी को डिक्रीज करते हैं, जबकि हमारा कोकेन जो है इंडिविजुअल, वो क्या करता है? बीपी इंक्रीज करता है। रीजन आपके माइंड में है, एएनएस में पढ़ा है, ड्यू टू द रीअपटेक इनहिबिटर की बात किया जाएगा। और यही प्रॉब्लम की वजह से कोकेन शुड नेवर बी गिवन
बाय द इंट्रावेनस रूट और विद एड्रेनलिन, क्योंकि ये एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट ही कर रहा है। अब अगर हम एड्रेनलिन के साथ या एड्रेनलिन के पेशेंट को हम कभी साथ में कोकेन नहीं देंगे, मतलब प्रॉपरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नॉट सुटेबल, ये हम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रोकेन की बात किया जाएगा, ये हमारा आज की डेट पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। अब याद करना, मैंने आपसे ये बोला भी था कि सर स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ड्रग ऑफ चॉइस आपको मैंने अलग दिया था। इंट्रोलिन सोडियम याद आ रही है, ठीक। नॉक्टर्नल नेक क्रैम्प में क्विनिन याद आ रही है। यहां पे मुझे क्या है कि अगर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following local anesthetic is the drug of choice for the malignant hyperthermia, तो प्रोकेन है। which of the following is drug of choice as a skeletal muscles relaxant in malignant hyperthermia, तब वहां पे डेंड्रोलिन सोडियम की बात किया जाएगा। डिबुकेन और बुपिवाकेन दो हमारे लॉन्ग एक्टिंग की बात आती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग की बात होती है, लेकिन हमने यही बात किया था कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग तो डिबुकेन है, लेकिन ड्यू टू द टॉक्सिसिटी रीजन की वजह से इस डिबुकेन का ज्यादा यूज नहीं किया जाता आज की डेट पे, और उसके जगह पे हम मैक्सिमम जगह हमने देखा होगा कि बुपिवाकेन यूज करते हैं, करेक्ट। क्लोरोप्रोकेन जो कि हमारा सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, लेकिन अगर बात किया जाएगा इस अब शॉर्टेस्ट एक्टिंग है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में इसका यूज नहीं दिया जाता, बाय द इंट्राथिकल रूट से इसको नहीं देंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए हमारी प्रोहिबिटेड है, उसको वहां से नहीं देंगे। नहीं बेटा अलीशा, करता हूं। अब थोड़ा सा अगर इंडिविजुअल ड्रग की इनकी बात कर लिया जाए तो इनमें मुझे एक चीज आएगा, चलो भाई हमने इंडिविजुअल स्लाइटली ज्यादा नहीं जाऊंगा और ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। प्रोकेन ये हमारा क्या है, लोकल एनास्थेटिक है, लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोगों ने पीसी की बात किया होगा, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन की बात किया था। प्रोकेन लोकल एनास्थेटिक हमारा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो हमने अभी बात किया, और ये एस्टर क्लास के जो हमारे दो टाइप के होते हैं लोकल एनास्थेटिक, एस्टर और एमाइड, तो जो एस्टर डेरिवेटिव है उनकी ये हमारी क्या है, प्रोटोटाइप है, मतलब इसी से हमारी फर्दर डिराइव होके आएंगे, उनकी बात होगी। क्लोरोप्रोकेन इसी क्लास की दूसरी है जो कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक है। हमने बोला स्पाइनल एनेस्थीसिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि रीजन है ये पैराप्लेजिया वगैरह कॉज करती है, तो इसलिए इसका यूज आज के डेट पे हटा ही दिया गया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही है, ना के बराबर यूज। इंटरमीडिएट हाँ सबसे ज्यादा हमारे ये होते यूज होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में ही हमारा लिग्नोकेन आता है। लिग्नोकेन हर जगह सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है, हाँ जी, मोस्ट वाइडली यूज्ड, इसीलिए हमने बोला रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। शायद आप में से कभी कोई हल्का फुल्का भी अगर बर्न का सिचुएशन देखा हो ना, वहां पे हमारा लिग्नोकेन जाइलोकेन के फॉर्म में सबसे पहले यूज होता है। इवन यही नहीं, यही लिग्नोकेन को आगे चल के जब हम सीबीएस पढ़ेंगे तो वहां भी हमारा ये आएगा, जब हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात करेंगे ना, वहां पे इसका हम यूज पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा एज अ एंटी एरिथमिक एक्शन भी देता है, करेक्ट है, तो वहां भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब इसको, ये सबसे बहुत अच्छी है, लेकिन इसको हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में नहीं दे सकते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में प्रोकेन ही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि अगर इस ड्रग को हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में देंगे तो ये हमारी क्या करेगी, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को बढ़ा सकती है, प्रेसिपिटेट कर सकती है, क्योंकि ये कैल्शियम का रिलीज कराती है, तो इसलिए इसको हटा दीजिएगा। सर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल अंतर है बेटा, नाम ही बता रहा है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ड्रग ने अपना काम शुरू किया, जैसे यहाँ पे लिखा गया है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब जल्दी शुरू करेगी, एंड लॉन्ग एक्टिंग थोड़ा लंबे समय तक काम करेगी एज कंपेयर टू द प्रोकेन, जो कि आगे टीबीआरडी में जब बात करेंगे वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, मतलब वो इनसे भी ज्यादा वर्क करेंगी। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब शुरुआत जल्दी कर दिया। लेंट्रोलिन सोडियम भी ड्रग ऑफ चॉइस है और प्रोकेन भी है। हाउ इट इज पॉसिबल, एक एज अ लोकल एनास्थेटिक है, एक एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है बेटा, मंगल दोनों अलग चीजें हैं। सर लोकल एनास्थेटिक मेथमोग्लोबिनिमिया कॉज करता है, बिल्कुल करेगा बेटा, लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि ब्लड में तो उतना जा नहीं रहे हैं। जब इनको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज करेंगे तभी हमारा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल याद करो, जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है सेक्सामिथोनियम, सेक्सामिथोनियम हमारी ऐसी ड्रग है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करती है। सर प्रेगनेंसी में सेफेस्ट है लिग्नोकेन, हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन तो हाँ 2000 अभी जो एम्स वाला पेपर हुआ था ना, उसमें यही पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनास्थेटिक इज द सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, तो ऑब्वियसली अभी हमने यही बात किया, हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड एजेंट में से यही है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है प्रेगनेंसी में भी, जब लोकल एनास्थेटिक की जरूरत पड़ती है तब इसी का यूज करते हैं, लिग्नोकेन का ही। ओके, ट्रिलोकेन, ट्रिलोकेन में हमने ये बात किया था, कल हमने बात किया था, भीम की बात एक वर्ड आया था,
पहले हम समझिएगा, जो हमारा प्रिलोकेन है ये एक प्रोड्रग है, या मैं कहूं एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है। कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट होता है? ओटोलिडीन बनाता है। और ये ओटोलिडीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कॉज करता है। आपका आंसर बेटा गौरव यहां है, ये जो मेटाबोलाइट बना ना बेटा, यही हमारा मेथिमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है, सारे नहीं करते हैं। हाउ अदर लोकल एनास्थेटिक एंड एड्रेनलिन इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नर्व ब्लॉक पे आ रहा, रुक जाता है। यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर तो सुटेक्स में पढ़ा है ना, जरा मुझे बताओ यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? कौन बता रहा है जल्दी से? लिग्नोकेन एड्रेनलिन के साथ दिया जाता है, 2% एड्रेनलिन के साथ। लेकिन पहले मेरा सवाल दो ना जल्दी से, मैंने आपके सारे सवालों के जो कोशिश करो आंसर देने का। यूटेक्टिक मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ वन और मोर। वाह वाह, अरे नालायक हो, अरे नालायक हो, इतनी बेसिक सी चीज में ऐसा ब्लंडर करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ जी, जब दो कंपाउंड का हम मिक्सचर बनाते हैं और वो आपस में हमारे मेल्ट हो जाते हैं मिक्सिंग करने पे, वही हमारा क्या होता है? यूटेक्टिक मिक्सचर। शायद कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हो, मुझे नहीं आता ज्यादा सुटिक्स, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सॉल्वेंट मतलब खुद ही लिक्विफाई हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बात किया गया है कि लिग्नोकेन को जब हम यूज करते हैं प्रिलोकेन के साथ में, जब दोनों को मिलाते हैं, तब वो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाता है और इसका यूज थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एग्जैक्टली, हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कौन कौन सी ड्रग थी? अभी हमने यही बात किया था, टीबीआरडी की बात किया जाएगा। नहीं, लिग्नोकेन मेथमोग्लोबिनीमिया नहीं करता है बेटा, प्रिलोकेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट जो ओटोलिडीन बनता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो मेथमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है। जी, अब अगर इसमें बात करेंगे टेट्रा के, नहीं सर डेक्स्ट्रोलिवो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। डंडा कहाँ है मेरा? उत्कर्ष के लिए लेके आओ जरा। नालायक, वो यूटेक्टिक नहीं होता है, वो रेसमिक मिक्सचर होता है। मैंने यूटेक्टिक पूछा था, दोनों अलग हैं। कैसे कैसे लोग हैं भाई मेरे क्लास में, सुबह सुबह ही मतलब, क्या अभी रात की उतरी नहीं है क्या, कि हैंगओवर में सो रहे हो? चलो, टेट्राकेन, हाँ, एंड ये भी हमारा एस्टर टाइप का ही है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देता है। हाँ, थोड़ा स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात जरूर करेंगे। टेट्राकेन वाइडली यूज होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। फिर मेरी बात ध्यान सुनिएगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हमारा ये काफी अच्छे से यूज होता है, जबकि बुपिवाकेन इससे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी हो गई है, ये उससे ज्यादा यूज होता है, पोटेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इवन जो ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया के लिए होता है ना, जैसे अभी आपने बात किया ना कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वगैरह की बात किया गया, अगर लिग्नोकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट पड़ रहा है तब इसको हम दे सकते हैं, पहला चीज। हाँ, लिग्नोकेन में थोड़ा बहुत हमारा मेथमोग्लोबिनीमिया वाली प्रॉपर्टी आ सकती है अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिया गया, इसलिए आज की डेट पे हमारा इसका यूज उससे ज्यादा प्रेफर्ड हो जाता है। हाँ, बेस्ट ड्रग है फॉर द रीजनल ब्लॉक की बात किया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सर कार्डियोटॉक्सिसिटी वाली प्रॉब्लम मिलेगी आपको। मेथमोग्लोबिनीमिया होता क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, सीबीएस में जब नाइट्रेट पढ़ाऊंगा ना पूरा अच्छे समझाऊंगा, वहां पूरा डिटेल में आएगा। ठीक है, टिश्यू पेनिट्रेशन उसकी हाईएस्ट होती है, इरिटेशन हाईएस्ट होती है, इस जहां पे अप्लाई करोगे वहां पे इरिटेशन ज्यादा कॉज करता है। ठीक है, लीवोबुप्रोपिन जो हमारा डेरिवेटिव है वो लेस कार्डियक टॉक्सिक है, लेकिन सीजर कॉज करता है। यहाँ पे सारी थोड़ी सी कमियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी बुपिवाकेन से भी ज्यादा डिवोकेन में हमें और ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी इसीलिए कहते हैं ना, कुछ कमियों के साथ हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, टेढ़ा है पर मेरा है। कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रॉब्लम है, सीजर कॉज करने की प्रॉब्लम है, टिश्यू इरिटेशन कॉज करता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और जब जरूरत पड़ती है तो उस समय ये हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, तो इसको हम वहां पे यूज करते हैं। लेकिन डिबुकेन में क्या है, मोस्ट
पोटेंट लॉन्गेस्ट एक्टिंग लेकिन मोस्ट टॉक्सिक एनास्थेटिक एजेंट है, इसलिए आज की डेट पे ना के बराबर इसका यूज होता है। ऑब्स्टेट्रिक एनालिसिस बेटा सर्जरी वगैरह जो होती है ना, गाइनो वाली जो होती है ना, उनकी बात क्या है, गायनिकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना बेटा, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट, अरे मतलब कहने का मतलब जो है, जो हमारे प्रेगनेंसी में जो गाइनो एक अलग वर्ड है, ऑब्स्टेट्रिक अलग है, तो प्रेगनेंसी को हैंडल करने वाले। इसमें क्या ट्रिक के साथ बताऊं बेटा, जहां ट्रिक देना होता है वहां मैं खुद ही दे देता हूं, इसमें कौन सी ट्रिक है। अब सरफेस एनेस्थेटिक एजेंट में टीएलसी पढ़ा है, कुछ नया आया क्या। हाँ जी, लिवर पेन मान लो, सर टेट्राकेन अभी आपने देखा, लिग्नोकेन आपने अभी देखा, ये सब तो आपने पहले देख लिया ना। कोकेन बस देखना है, कोकेन वो भी आपने देख लिया कि हाँ सर नॉर एड्रेनालिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करती है। अब सिर्फ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखना भाई, अगर नॉर एड्रेनालिन के रिएप्टेक को इनहिबिट कर रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हमारा माइड्रेसिस वगैरह भी तो करेगी ना। जी, इनहिबिट द रिएप्टेक ऑफ नॉर एड्रेनालिन, causes tachycardia, rise in BP, mydriasis, euphoria, सारी चीजें। Cocaine should never be given with the adrenaline. Cocaine is the widely used ester, can be metabolized by the pseudocholinesterase के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बट ठीक है चलता है। यूफोरिया क्या है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मतलब कहने का मतलब जब फीलिंग वेल यूफोरिया, डिस्फोरिया फीलिंग लो, वो हमारा डिस्फोरिया है। लिग्नोकेन एड्रेनलिन नहीं चलेगा। अगर खास तौर पर मुझे जहां पे फिंगर्स तो पेनिस या पिन्ना वाले एरियाज में जहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, वही चीजें आती हैं। व्हेन एन इनहेलेशनल एजेंट स्पेशली हैलोथेन, ये जो भी हमारे सारी चीजें दी जाएंगी, तो वहां पे एड्रेनलिन के साथ हम इसको दे सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, उसमें क्या पूछा गया था कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल, नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है। फीलिंग वेल भी कोई बीमारी होती है, नहीं बीमारी नहीं होती है। फीलिंग एक होता है फीलिंग वेल और एक होता है फीलिंग हाइपर। हेलोथेन क्या है, आ रहा है बेटा, जनरल एनास्थेटिक एजेंट में आएगा हेलोथेन, प्रिजर्वेटिव। हाँ, तो यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द पेरेंटल प्रोडक्ट विच आल्सो एक्ट एज अ लोकल एनास्थेटिक। तो बेंजाइल अल्कोहल वैसे तो लोकल एनास्थेटिक डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए हाई डोज में बेंजाइल अल्कोहल स्लाइट लोकल एनास्थेटिक एक्शन देता है, ये इसके साथ में हमारा आता है जी। और यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है, ये हमारी तीन ड्रग यूज की जाती हैं। पहला अगर हम बात करेंगे, लिग्नोकेन 5% एंड 7.5% डेक्सट्रोज के कई सारे मार्केटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। मैंने बोला बुपिवाकेन टेढ़ा है पर मेरा है, थोड़ी कमियां हैं, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर रखा है, 0.5 to 8% के कॉम्बिनेशन में आपको डेक्सट्रोज के साथ मिलेंगे। एंड डाइक्लोनिन की बात किया जाएगा, जिसको एज अ पेन रिलीव करने के लिए खास तौर पर दिया जाता है, जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड माइकोसिस होता है उनके लिए हमारा होता है। हाँ बिल्कुल यूज किया जाता है। देखो अब इसी का थोड़ा सा एक छोटा सा दूसरा एंगल समझाता हूँ। जैसे आजकल चलते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग कंडोम वाले जो एग्जांपल आते हैं, उस समय क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, उसमें यही हमारा लिग्नोकेन का ही 0.2% होता है। अब इससे क्या होता है, जब लोकल एनास्थेटिक है, लोकली एनेस्थीसिया कर देगा, सेंसेशन कम होगा, तो डिस्चार्ज जल्दी नहीं होता है, तो वही चीज हमारा उसका मैकेनिज्म यूज कर लिया गया है। थोड़ा सा तो बेटा स्नेहा, थोड़ा सा मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपना लॉजिक अब लगाया करो। मैंने बोला आइटिस कहीं भी लगेगा मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। अब आप मुझे बताओ, सामने लिख दिया है, आइटिस कहीं भी मिले, कहीं भी आइटिस लगे तो इन्फ्लामेशन। उसके पहले वाला वर्ड तो आप जानते ही हो ना, ये तो कुछ नया नहीं है ना। क्या सर फिंगर रीजन में दिया नहीं जाता इसको। अब बताओ क्या हुआ बेटा स्नेहा। तो जब कीमोथेरेपी चलती है कैंसर के पेशेंट को और लगातार कीमोथेरेपी दी जाती है, तो वहां पे म्यूकस रीजन पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके लिए हमारा डाइक्लोमिन को यूज किया जाता है, क्योंकि पेन वगैरह को रिलीव करने के लिए वो चीजें हमारी आती हैं। हाइपरबैरिक, नन्हे मुन्ने सवाल लाते हो बेटा, समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हो। हाइपोबैरिक, हाइपोबैरिक प्रेशर कम, हाइपरबैरिक कम प्रेशर, आइसोबैरिक सेम प्रेशर, लेकिन किसके, एटमॉस्फेयर के नहीं, तुम्हारे ब्लड प्रेशर के हिसाब से।
जी कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा लोकल एनास्थेटिक एजेंट, जहां पे हम देख रहे थे क्या, रहने दो। पहले ये मुझे बताओ, आप लोग डीपीपी कहां तक सॉल्व करके रखे हो? हाँ बेटा ठीक तो लिखा है, महेंद्र भाई तो बोल रहा हूँ, हाई डोज में थोड़ा बहुत। नहीं, नया टॉपिक करेंगे। निखिल बेटा, एक ही बार में तुम क्यों पढ़े हो? मैं तुम्हें 2 बार देना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। ऑटोपाइट तक पूरा सॉल्व हो गया है। अब ऑटोपाइट हो गया है तो नसैड, गाउट, आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी और साथ ही साथ पीएनएस मुझे लगता है इनके भी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, डीपीपी बार बार कहता हूं देते रहा करो, क्लास का रिवीजन तभी तुम्हारा होगा जब डीपीपी दोगे। अगर डीपीपी नहीं दे रहे हो तो क्लास का रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। अच्छा, ना देना कोई सॉल्यूशन है? 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, 4 क्वेश्चन नहीं आए, और उसके चक्कर में तुम डीपीपी ना दो तो इससे कोई सॉल्यूशन है क्या? चलो कोई नहीं, कॉलेज जाना है चले जाओ, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो छुट्टी है ना, 5-6 दिन की छुट्टी तो हो ही जाएगी। आज नहीं बेटा, न्यू टॉपिक कल से करते हैं जी। सर सेपरेट सेक्शन वाले डीपीपी हैं, फिर आप ही भेज रहे डीपीपी तो दो ना यार। जीडीसी की भी छुट्टी, मैंने अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट दिया क्या? ऐसा कोई अनाउंसमेंट दिया क्या? बस मुझे अपने ऑफिस को प्रॉपर आ जाने दो, ठीक है? ये भाग दौड़ मेरा थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर बात करूंगा कितनी छुट्टी तुमको मिलती है, क्योंकि नवंबर से जो रेल बनेगी आपकी ना, सीधे जीपैट के एग्जाम पे ही आके रुकेगी। चलो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू।